नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सभ्य पावापणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं होई मंगलम। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, रास्ते में चलना, पैदल चलना वैसा ही कठिन होता है। लोग गाड़ी से चलते हैं, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से ना, उसमें उस तकलीफ का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब पैदल चलते हैं तो उस समय अनुभव होता है कि मांग चलना कितना कठिन होता है। और यदि वह मार्ग एकदम सपाट साफ है, बिना कंकड़ पत्थर की हो, तो अभी थोड़ी बहुत तो चलने में सुविधा पड़ती है। लेकिन यदि वह ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, उस रास्ते में यदि कंकड़ पत्थर हों, गिट्टी निकले हों, गड्ढे हों, और उस समय पानी भी बरस जाए, तो उस समय चलना तो और भी कठिन हो जाता है और दुष्कर हो जाता है। और यदि चलने के साथ साथ में यदि आपके पास थोड़ा कुछ वजन भी हो जाए, कुछ भार भी आपके पास में रहे, तब उस भार को लेकर चलना तो और भी कठिन हो जाता है। जैसे कि यदि आप लोग जानते होंगे कि सम्मेद शिखर की यात्रा में जब आप सब लोग जाते हैं और उस समय ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े रख लेते हैं और से चढ़ाई के लिए थोड़ा लाठी भी ले लेते हैं, उजाले के लिए कुछ लालटेन पहले ले जाते थे लोग, अब टाच लाते हैं ना। और जब चलते चलते गौतम गणधर की टोंक तक आते आते गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी आ जाती है शरीर में, क्योंकि श्रम हो जाता है। तो उस समय फिर आपके पास में जो कपड़ा आदि है, जो सामान आप लेकर चले थे, वह भी वजनदार लगने लगता है। सब इस अनुभव से गुजर चुके हैं। चढ़ाई में करना तो पैदल चलना कठिन है, उससे कठिन भार को लेकर चलना और कठिन होता है। और यदि चलने की अपेक्षा चढ़ने की बात होती है तो और भी कठिन हो जाता है, जो आप सभी लोगों को अनुभव है। सम्मेद शेखर जी और पावा राजाग्रही की जो वंदना के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, और भी कठिन ऐसा आपको महसूस हो जाता है। आखिर कठिनता क्यों आई? क्योंकि आपके चलने के साथ साथ आपके साथ भार का भी वह हो गया। तो उस कठिनता से बचने का एक ही उपाय रहता है कि हम भार को कम करें। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम उस भार से बचने का प्रयास करें। कल सबने देखा होगा कि 83 लाख पूर्व तक महाराजा ऋषभदेव अपने राज दरबार में मग्न थे, राग रंग में मग्न थे, और से षट कर्मों का उपदेश भी दे रहे थे। उसमें जब हमने विचार किया कि इसमें सबसे पहले षट कर्म में कौन सा आया, पहले नंबर का है 80 यानी होता है रक्षा करना। 80 तलवार भी होती है ना। तो सबसे पहले इसका उपदेश क्यों दिया? और भी बाद में क्रम उनका उसमें बाद में रह सकते थे कि आपने विचार किया इस बात पर कि 80 अर्थात इसके लिए रक्षा करने का पहले उपदेश क्यों दिया?
क्योंकि रक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा कहलाती है। यहाँ पर कमेटी व्यवस्था करती आ रही है, अनाउंसमेंट करती रहती है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। तो रक्षा वाली बात आती है तो सबसे पहले जहाँ पर धर्म की रक्षा की बात होती है, देश की रक्षा की बात होती है, स्वयं की रक्षा की बात होती है और यहाँ तक कि समाज की रक्षा की बात होती है, तभी वह पहला कदम होता है। उसके बाद सब बातें बाद में आती हैं। भरत बाहुबली का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। कुछ श्रावक लोग पास में आए थे कि महाराज जी भरत बाहुबली का युद्ध हम लोग को देखना है। तो हमने उनसे कहा कि अभी तो दूसरा युद्ध चल रहा है, अभी तो वर्तमान विश्व में रूस का और यूक्रेन का युद्ध दिख रहा है। तो उन दोनों में अंतर क्या होगा? वहां पर जो युद्ध लड़ा जा रहा है, मरने मारने की बात आ रही है, अधिकार जमाने की बात आ रही है, उसकी बात थी। लेकिन यहाँ पर जो युद्ध, जो भरत बाहुबली युद्ध हुआ था, तो उसमें एक अंदर धर्म नीति भी समझ में आ रही थी। क्योंकि वह कर्तव्य, क्योंकि वह चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती, उसके लिए नियोग ही रहता है कि 6 खंड का अधिपति होना चाहिए। उसमें कोई भी राजा आपकी ऐसा ना हो जो आपकी अधीनता स्वीकार ना करे, ये नियोग कहला जाता है, ये पक्का ही ऐसा होता है। इसलिए वहां पर ये अंदर से कसायत तो उदय में चल रही थी, क्योंकि असंयम साथ में था। भरत बाहु का युद्ध हुआ, दोनों तद्भव मोक्षगामी कहलाए और दोनों तीर्थंकर जिनके पिता हैं इनके सुपुत्र कहलाए। और उनका शरीर भी संगठन भी वैसा है, उनका आकार मणि भी नहीं हो सकता, ये सब बात जानते हैं। उन सब के पीछे भी युद्ध हुआ। तो युद्ध क्या हुआ? अवधि ज्ञान भी उनमें साथ में था, ऐसा सुना है ना, अवधि ज्ञान भी था उसमें। तब युद्ध क्या हुआ? तो वहां पर असंयम की बहुलता की बात आती है। जब तक 28 महाव्रतों का अंगीकार नहीं करते हैं, जब तक 5 पापों का सर्व त्याग नहीं होता है, तब तक असंयम बना ही रहता है। पंचम गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुक्त है, अभी संयम की ओर उन्मुक्त हो गया है। लेकिन धवला जय धवलाकार कहते हैं कि अभी वह संयम की ओर उन्मुक्त है, अभी संयम पूर्ण रूप से उनके पास में नहीं है। संयमा संयम का नाम दिया जाता है, कुछ संयम कुछ असंयम, कथनचित संयम कथनचित असंयम। इसका मतलब ये हुआ संयम पूर्ण रूप से नहीं है। तो संयम तभी पूर्ण रूप से आता है जब मन से, वचन से, काय से सड़काए जीवों की हिंसा का, झूठ का और से चोरी, कुशील, परिग्रह का इनका त्याग किया जाता है, तब वह वहाँ पर पूर्ण रूप से महाव्रत होते हैं, तब वहाँ पर पूर्ण संयम प्रकट होता है। तो वहाँ राग रंग में जमे हुए थे आदिनाथ महाराज, और उस समय स्वधर्मेंद्र को चिंता हुई कि क्या से क्या व्यवस्था की जावे। आप लोग को लगता होगा कि बड़े लोगों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वयं ऋषभदेव महाराज जब स्वर्ग से चलकर आए और से वहाँ स्वर्ग में तो अवधि ज्ञान रहता है, सब जानते करते हैं, और वहाँ पर 16 साल के बाद में तो सब अहमद जी होते हैं, वहाँ पर तो हमेशा ही तत्व चर्चा चलती रहती है। इसके बाद भी जब यहाँ पर वो आए तो यहाँ पर राग में रम गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर की परिणति है। तो महापुरुषों को वो बताने के लिए भी निमित्त की आवश्यकता पड़ गई, और एक और नीलांजना की बात आ गई। तो आदिनाथ भगवान के लिए वैराग्य क्या हुआ? नीलांजना के कारण हुआ क्या? नहीं, नीलांजना तो नर्तकी है, एक अप्सरा है। अब अपना कार्य तो कर ही रही थी, संयोग की ऐसी बात हो गई कि उसकी आयु पूर्ण हो गई। आयु पूर्ण हो गई तब समझ में आ गया, अंदर क्लिक हुआ भगवान के लिए। संसार में कोई न परमानेंट, चाहे हो मैन और चाहे हो एलिफेंट। संसार में कोई न परमानेंट, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। जब उनके मन में बात आ गई तब उनने उस समय विचार किया कि अब तो हमको यहाँ पर 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी नहीं ठहरना है,
व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, व्यवस्था करनी पड़ेगी। महापुरुष होते हैं, महाराज कहलाते हैं, जिनके अधीन 32,000 मुकुटबद्ध राजा रहते हैं। और कल आपने सबने देखा होगा कि सभी जितने भी राजा महाराजा थे, ऐसे अयोध्या के महाराज जो एक प्रकार से 15वें नंबर कुलकर कहलाते हैं, ऐसे ऋषभदेव भगवान के लिए, उन महाराजा के लिए नमोस्तु कर रहे थे, भेंट में कुछ चढ़ा रहे थे। अब व्यवस्था करना तो आवश्यक है, तो फिर उन्होंने भरत और बाहुबली के लिए राजपाट सौंपा और जंगल की ओर चले गए। तो उन्होंने उस समय विचार किया कि आके मैं जंगल जाना चाहता क्या हूँ, क्योंकि यहाँ भी वैराग्य हो सकता है, वैराग्य अंदर की बात है। ऐसे भी तो हो सकता था कि आदिनाथ महाराज अपने अयोध्या में ही रहते और अयोध्या में ही अपने हिसाब से